हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद साथ, जहाँ पे आप सीखते हो इंग्लिश। सो गाइस, आज के लेसन में 25 न्यूज़ वोकैब कवर करेंगे। तो गाइस, जैसे कि अगर आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो ये सब वर्ड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको ज़रूर ये सीखना चाहिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेसन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है बोल्डर्स। इसका मतलब होता है अ लार्ज रॉक, एक बड़ा पत्थर। बोल्डर्स मीन्स एक बड़ा पत्थर, अ लार्ज रॉक। तो इसके लिए एग्जांपल है बोल्डर्स फॉल इन थाने, हाउस कोलैप्स इन पालघर। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कल से, ओके 4 जुलाई से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। ओके, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो गई है। तो इसके चलते ये हादसा हुआ है थाने में। बोल्डर्स फॉल इन थाने मतलब वहाँ पे बड़े पत्थर गिर गए। ऑलराइट, सो बोल्डर्स मीन्स अ लार्ज रॉक। हमारा सेकंड वोकैब है ड्राउट। इसका मतलब होता है सूखा पड़ जाना। ओके, सूखे पड़ने को कहते हैं ड्राउट। एग्जाम्पल, इटली डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन 5 नॉर्दर्न रीजन्स एमिड ऑन गोइंग ड्राउट। सूखा पड़ने की वजह से इटली ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी उनके कंट्री में, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सूखा पड़ने को ओके उसे कहते हैं ड्राउट। तो हमारे यहाँ पे 2 वोकैब्स कवर हो गए। हमारा थर्ड वोकैब जो है वो है वूंड, जिसका मतलब होता है घाव। ओके, ज़ख्मी। एक इंसान जब ज़ख्मी होता है तो उसे क्यों ज़ख्मी होता है? क्योंकि उसे चोट लगी होती है, उसे घाव लगी होती है, तो वूंड। और जब आप इसका एडजेक्टिव बनाओगे, मतलब आप बताओगे कि वो ज़ख्मी है, तब ये हो जाएगा वूंडेड। ओके, और इसके लिए एग्जांपल है वन किल्ड वूंडेड इन शूटिंग आउटसाइड में। यहाँ पे 4 वूंडेड था, मैंने 4 लिखना भूल गया, आई एम सॉरी। 4 वूंडेड इन शूटिंग आउटसाइड सेक्रेमेंटो नाइट क्लब, मतलब एक बंदा मारा गया और 4 ज़ख्मी हो गए। ओके, एक बंदा मारा गया, 4 ज़ख्मी हो गए आउटसाइड, कहाँ पे? सेक्रेमेंटो नाइट क्लब में। तो ज़ख्मी होने को कहते हैं वूंडेड। हमारा फोर्थ वोकैब है वाटर लॉगिंग। ओके, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? वाटर लॉगिंग मीन्स जब ज़्यादा पानी भर जाता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो रोड पे जो नाले की साफ़ सफाई नहीं होती, तो पानी को कहीं से जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो वाटर लॉग हो जाता है, या ना पानी भर जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल है, मुंबई में ये बहुत नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा बारिश होती है तो अक्सर हो ही जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे ही आप देख सकते हो, मुंबई वेक्स अप एट सीवियर वाटर लॉगिंग, मोर रेन्स इन स्टोर। मतलब सुबह के टाइम पे, मतलब ये वेक्स अप मतलब क्या है? जब सुबह के टाइम पे जब आप जॉब पे जा रहे हो, कोई ऑफिस जा रहा होगा या कोई स्कूल जा रहा होगा, तो इतनी बारिश हो रही थी, रात से ही हो रही थी, सुबह में क्या पानी भर गया, वाटर लॉग। अब इससे क्या होता है? इससे आने जाने में प्रॉब्लम होता है। इससे आप कहीं गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते अपनी, कहीं नहीं जा सकते। ओके, तो वाटर लॉगिंग जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है रोड पे, तो उससे कहते हैं वाटर लॉगिंग। हमारा नेक्स्ट वोकैब है एस्पायर। एस्पायर मीन्स टू जब कोई एक इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए कुछ बनना चाहता है, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एस्पायर। जैसे कि ही एस्पायर्स टू बिकम अ डॉक्टर, मतलब वो चाहता है कि वो डॉक्टर बन जाए। ओके, ही एस्पायर्स टू बिकम एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। ओके, ही एस्पायर्स टू बिकम समथिंग। तो यहाँ पे न्यूज़ में ये दिया था कि चिकागो शूटर रॉबर्ट क्राइम वॉज एन एस्पायरिंग रैपर, मतलब उससे हो सकता था मे बी उसे फ्यूचर में एक रैपर बनना था, मतलब वो ही एस्पायर्स टू बी अ रैपर। ओके, एस्पायर मीन्स इफ व्हेन यू वांट टू बिकम समथिंग। ओके, व्हेन यू वांट टू अचीव योर गोल एंड यू वांट टू बिकम समथिंग, तो उससे कहते हैं कि एस्पायर। Okay, there are some people, they want to they aspire to become teachers. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉन। और डॉन, यहाँ पे डॉन वो वाला डॉन नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एक्चुअली डन है। ओके, इसका मतलब होता है पहनना। ये कब यूज़ करते हैं? जब कोई टोपी पहनता है ना, तब ज़्यादा इसका यूज़ होता है। जैसे कि वो टोपी पहनती है तो शी डन्स अ कैप। तो न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक बैगर था, उसने क्या किया था कि कैप्टन जैक स्पैरो की तरह पूरा कपड़ा पहन के और उसकी तरह टोपी भी लगाया, वो बहुत वायरल भी हो रहा है। ओके,
तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, ए बैगर डनिंग कैप्टन जैक स्पैरो, मतलब एक फ़कीर कैप्टन जैक स्पैरो, जॉनी डेप जो हमारे भाई हैं, उनकी तरीके से उनकी मतलब स्टाइल में उन्होंने कैप, वो फ़कीर जो था वो कैप पहन के घूम रहा था। ओके, इसका बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाया गया, अगर आपको देखना है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। तो डंस मीन्स टू पुट समथिंग ऑन योर हेड बनी। ओके, हमारा नेक्स्ट वोकैब है सीज़ फायर। सीज़ फायर का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि दो कंट्री में अभी वॉर चल रही है, तो अगर वो एग्री कर जाएं कि वॉर नहीं होगी, वॉर नहीं करना है, ओके, तो मतलब वो पीस पे आ जाए, तो उसे कहते हैं सीज़ फायर। दे डिड नॉट एग्री टू सीज़ फायर इवन आफ्टर अ मंथ। इसके लिए एग्जांपल जो है कि वो एक महीना होने के बाद भी उनको सीज़ फायर नहीं करना है, मतलब जंग को कंटिन्यू रखना है। ओके, सो दे डिड नॉट एग्री टू सीज़ फायर इवन आफ्टर अ मंथ। हमारा नेक्स्ट वोकैब है ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है, ये एक जैसे कि एन एग्रीमेंट ऑफ पीस, मतलब अगर दो मुल्क हैं या दो हाँ समझ लो, मुल्क ही समझ लो, इसके लिए एग्जांपल जो बेस्ट रहेगा कि वो अगर एक पीस के एग्रीमेंट पे आ जाएं तो उसे कहते हैं ट्रूस, एन एग्रीमेंट ऑफ पीस। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल जो है, इसराइल ब्रोक द ट्रूस, मतलब कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना अपना जो मुआहदा था पीस का, कि शांति रखने का, वो तोड़ दिया था। मस्जिद अक्सा पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब टेंशन क्रिएट हुआ था। तो इसके लिए जो एग्जांपल है, इसराइल ब्रोक द ट्रूस, इसराइल ने जो पीस एग्रीमेंट था वो तोड़ दिया। ओके, सीज़ फायर ट्रूस, ये मतलब एक कह सकते हैं कि मिलता जुलता वर्ड है, मतलब अगर आप सीज़ फायर जब करते हो तो एक एग्रीमेंट कर लेते हो, तो ये मिलता जुलता वर्ड है। ओके, तो इसे याद रखना, तुम्हें कंफ्यूज मत होना। हमारा नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है डीप पॉकेट्स। डीप पॉकेट्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक इंसान है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास है, तो उसे कहते हैं डीप पॉकेटेड पर्सन, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब आप ये वर्ड देख के ही समझ जाओगे कि डीप पॉकेट्स, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वाला। तो इसके लिए एग्जांपल है, टू सेव योर बिजनेस यू नीड डीप पॉकेट्स, मतलब अगर आपको अपना बिजनेस बचाना है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, बिज़नेस बढ़ाने के लिए भी और बिज़नेस बचाने के लिए भी, क्योंकि आपके जो राइवल्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराना चाहते हैं। ओके, तो आप, आई होप आपको यहाँ तक समझ रहा होगा, ये वर्ड्स भी समझा होगा, डीप पॉकेट्स। तो नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। डिनाउंस। डिनाउंस एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसे यूज़ करना चाहिए। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस सिंपली मीन्स कि व्हेन यू डिक्लेयर समथिंग पब्लिकली कि भाई ये चीज़ गलत है। ओके, आप पब्लिकली उसे डिक्लेयर करते हो कि ये चीज़ मैं गलत मानता हूँ और मैं सीधा बोलता हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो यू डिनाउंस। ओके, तो ये हमारे इसके इस वर्ड के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वी मस्ट डिनाउंस वायलेंस। वायलेंस को मतलब हम पब्लिकली बोलना चाहिए कि भाई ये गलत चीज़ है, कोई भी वायलेंस करे, कोई भी मतलब रिलीजन का आदमी वायलेंस करे, वो गलत है। ओके, सो डिनाउंस मीन्स आप पब्लिकली जब ये कहते हो कि ये चीज़ गलत है, डिक्लेयर करते हो, ओके, कि ये चीज़ गलत है, व्हेन यू डिक्लेयर समथिंग पब्लिकली। यहाँ पे हमारे 10 वोकैब्स कंप्लीट हो गए। तो आई होप गाइस आपको समझा होगा। हमारा नेक्स्ट वोकैब है को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट का मतलब होता है एक माशरे में हर तरीके के लोग होते हैं। ओके, एक की सोच अलग होती है, दूसरे की सोच अलग होती है, तो उसमें हमको मिलजुल के रहना चाहिए। ये नहीं कि उसकी सोच अलग है तो मैं उससे मतलब झगड़ा करके रहूँगा, या फिर मेरी सोच अलग है तो वो मुझसे झगड़ा करना चाहिए, ऐसा नहीं। इसके लिए एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एवरीवन शुड लर्न टू लिव को एग्जिस्ट। सबको मिलजुल के रहना चाहिए एक ही मुआशरे में। तो आई होप आपको ये समझा होगा गाइस। हमारा नेक्स्ट वोकैब है 12th वोकैब ड्यूप। ड्यूप का मतलब क्या होता है? ठग लेना। ओके, ठग लेना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, दे वांट टू फ्रॉड, दे वांट यू टू बी डिफ्रॉडेड, मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ओके, दे वांट टू डीप यू। सो ड्यूप का मतलब है ठग लेना। इसके लिए एग्जांपल है, इफ़ यू आर नॉट इंटेलिजेंट यू वुड बी ड्यूप्ड। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो, इंटेलिजेंट से मुराद यहाँ पे चालाक नहीं हो, तो आप ठग लिए जाओगे आज के टाइम पे। तो इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंट इसलिए नहीं होना है कि हम दूसरे को ठग सकें, इसलिए होना है कि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा ठगने वाले लोग हैं। मार्केट क्या, आपके ऑनलाइन भी ये सब होता है, तो बी अवेयर।
हमारा नेक्स्ट वोकैब है 13th वोकैब डिनाई। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप इसको न्यूज़ में भी सुनते होंगे, ये तो बहुत ही मतलब अक्सर लोग बोलते हैं इसे डिनाई। तो इसके लिए सिंपल सा वर्ड है, द बेल इज़ डिनाइड। जो बेल थी ओके खारिज कर दी गई, मना कर दी गई ओके। तो ये तो बहुत ईजी वोकैब था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, इंटरिम। इंटरिम भी आपने बहुत ज़्यादा बार पढ़ा होगा इसे न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल पे देखा होगा। तो इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी ओके। इंटरिम मीन्स टेम्परेरी। बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो टेम्परेरी होती है और ज़्यादातर इसको आपने इसमें हाई कोर्ट में रिलेटेड ज़्यादा ही इसमें सुनाई देता है ओके। तो इसके लिए एग्जांपल है, द बॉम्बे हाई कोर्ट विल बी हियरिंग एन इंटरिम एप्लीकेशन, मतलब एक टेम्परेरी एप्लीकेशन। तो इंटरिम मीन्स टेम्परेरी। हमारा नेक्स्ट वोकैब की तरफ बढ़ते हैं, इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है भड़काऊ ओके। भड़काऊ भाषण जो देते हैं ना, तो उसे तो ये पूरा हो जाएगा इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट। इन्फ्लामेटरी मीन्स भड़काऊ। इसके लिए हमारा एग्जांपल है, वी शुड नॉट सपोर्ट द इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट। हमको भड़काऊ भाषण को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता मुआशरे के लिए। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओके। तो बढ़ते हैं हमारे 16th वोकैब की तरफ, लीथल। लीथल का मतलब होता है डेंजरस। लीथल मीन्स डेंजरस। लीथल मीन्स डेंजरस। तो हमारे इस वर्ड के लिए एग्जांपल है, ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग इज़ लीथल कॉम्बिनेशन। ड्रिंक करके ड्राइव करना, ये दोनों बहुत ही खतरनाक चीज़ है ओके। अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो तो बहुत डेंजरस चीज़ है ये, आप तो समझते होंगे। तो लीथल मीन्स खतरनाक, डेंजर। हमारा नेक्स्ट वोकैब है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना। इग्नाइट मीन्स आग लगाना। जैसे कि अगर आपको कहना है कि गैस जला दो खाना पकाने के लिए, तो इग्नाइट द गैस, आप इस तरीके से बोलेंगे ओके। तो इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना। इसके लिए एग्जांपल है, शी इग्नाइटेड टेंशन विद हर कमेंट्स इन द कंट्री। मतलब उसने ऐसा कमेंट करी कि जिससे बहुत से लोग के बीच में कंट्री में झगड़ा हो गया। शी इग्नाइटेड टेंशंस विथ हर कमेंट्स इन द कंट्री। और गाइज ये कमेंट पढ़ा जाता है, इसे कमेंट नहीं पढ़ा जाता है, इसे कमेंट पढ़ा जाता है। हमारा नेक्स्ट वोकैब जैसे कि आपने देख लिया, विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित ओके, पीड़ित। ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है। विक्टिम मतलब पीड़ित। इसके लिए एग्जांपल है, दे आर द विक्टिम्स ऑफ ब्रूटल अटैक। ये ही है पीड़ित, जिसे मतलब इन्हें यही पीड़ित है, इन्हीं के ऊपर अटैक हुआ है। दे आर द विक्टिम्स ऑफ ब्रूटल अटैक। हमारा नेक्स्ट वोकैब है 19th वोकैब, ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है, एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर प्रैक्टिस करते करते आप उसमें ढल जाते हो, आप उसमें समा जाते हो, तो इसे कहते हैं ग्रूव ओके। इसे कहते हैं ग्रूव। तो इसके लिए एग्जांपल है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट इन द ग्रूव। मतलब आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर आप उसी में ही समा जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रैक्टिस करते करते फिर उसमें ढल जाता है और वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट हो जाता है। तो ग्रूव मतलब कि आप उसमें ढल जाते हो, आप उसमें समा जाते हो। तो इसके लिए एग्जांपल था, कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट इन द ग्रूव। हमारा नेक्स्ट वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वोकैब है मॉक करना। मॉक करने का मतलब होता है कि किसी का एक तरीके से मजाक बनाना, जिससे उसके फीलिंग्स को हर्ट हो ओके। जैसे कि मेरा रिज़ल्ट ख़राब आया तो वो मुझ पर एक मेरा मजाक बनाने लगी ओके। तो शी स्टार्टेड मॉकिंग एट मी। शी स्टार्टेड मॉकिंग एट मी मतलब वो मेरा मजाक बनाने लगी। तो इसके लिए एग्जांपल है, वी शुड नॉट मॉक समवंस रिलीजन। हमें किसी के भी रिलीजन को मजाक नहीं बनाना चाहिए इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कि नहीं, मुझे बोलने की आज़ादी, तो मैं कुछ भी बोलूँगा। तो इसके चलते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते हुए, हमें किसी का भी रिलीजन का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वोकैब है स्टम्प्ड। स्टम्प्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़ ओके, बेम्यूज्ड। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? स्टम्प्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड। इसके लिए एग्जांपल है, आई वॉज स्टम्प्ड बाय हिज कमेंट्स। मतलब उसने ऐसा कमेंट करी कि भाई मैं तो एकदम कन्फ्यूज़ हो गया, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं। आई वॉज स्टम्प्ड बाय हिज कमेंट्स। हमारा नेक्स्ट वोकैब है 22 बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब होता है कि एक बहुत सैड फीलिंग ओके, एक सैड फीलिंग। जैसे कि आपका कोई बहुत क्या कहेंगे उससे, कि एक पर्सन है, वो आपके साथ बहुत टाइम से, फिर आपको छोड़ के चले जाए, तो वो जो फीलिंग होती है ना,
ओके, जो मिस करने की फीलिंग होती है और एक सैड होता है इंसान, उसे कहते हैं बिरेफ्ट। ओके, उसे कहते हैं बिरेफ्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, व्हेन माय वाइफ डाइड आई फेल्ट बिरेफ्ट, मतलब जब पत्नी का इंतकाल हो गया तो बहुत ज़्यादा फील सैड होता है। ओके, मतलब आप समझ गए होंगे बिरेफ्ट, उसकी फीलिंग जो होती है ना उसे कहते हैं बिरेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ। ओके, रिप्लीट मीन्स भरा हुआ। रिप्लीट मीन्स भरा हुआ। द एग्जाम्पल इज द बैग इज रिप्लीट विथ बुक्स। बैग बुक से भरा हुआ है, और रिप्लीट के साथ जो हमारा प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा विथ। ओके, द बैग इज रिप्लीट विथ बुक्स। हमारा नेक्स्ट वोकैब है एंगल्फ। एंगल्फ का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे जो एग्जाम्पल में आसाम है गाइस, वो गलती से ऐसा लिख गया आसाम, मैं इसको सही कर देता हूँ। एंगल्फ मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कवर कर देना या फिर चपेट में ले लेना। ओके, कवर कर देना या फिर चपेट में ले लेना। तो इसके लिए जो एग्जांपल है, आसाम इज़ एंगल्फ्ड बाय द फ्लड, मतलब आसाम जो है यहाँ पे इतना बारिश हुआ तो वहाँ पे फ्लड आ गया, वो पूरा अपनी चपेट में ले लिया है आसाम को। ऑलराइट, सो एंगल्फ मीन्स चपेट में ले लेना, टू कवर समथिंग। हमारा लास्ट वोकैब है बार्ब। बार्ब क्या होता है? बार्ब आपने देखा होगा कि एरो जो होता है, या फिर एक गांव में कहते हैं कटिया और काटी जो भी कहते हैं, तो उसकी जब एकदम पॉइंटेड जो नोक होती है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं बार्ब। ओके, तो पॉइंटेड नोक होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं बार्ब। द एग्जाम्पल इज द बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय अ बार्ब्ड वायर फेंस। ओके, बिल्डिंग को फेंस से कवर किया गया है, और जो फेंस है ना वो एक नोकीली तार से, मतलब उसका जो पॉइंट है ओके वो इतना नोकीला है, तो उस नोकीले चीज़ को कहते हैं बार्ब। तो गाइज़ यह थे हमारे 25 वर्ड्स। आई होप आपको समझा होगा। गाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी और भी न्यूज़ वोकैब आने वाली है, तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।